तो अगर तुम लोग भी चैट टैग की वीडियोस देखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो बंदा अपनी वीडियोस में बार बार बोलता है कि अपना प्रोटीन इंक्रीज़ करो, इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है, प्रोटीन डेफिसिट डाइट है, उसके लिए तुम लोग एग्स का यूज़ करो, नॉन वेज का यूज़ करो या फिर वे प्रोटीन का यूज़ करो। और इन सब वीडियोस में कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ये सब क्या बोल रहा है, हमारे पूर्वज तो वेजिटेरियन थे, हम लोग दाल चावल खाएंगे, देसी डाइट खाएंगे। तो इस वीडियो में आई प्रूव कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये नहीं कि दाल में प्रोटीन है उसके लिए तो तुम लोग चैट टैग की वीडियोस देखो। मैं ये प्रूव करूँगा कि हमारे पूर्वज नॉन वेजिटेरियन भी थे, प्रॉपर हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ। तो इससे पहले कुछ लोग कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखें, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो शुरुआत आयुर्वेदा से करते हैं। और सुश्रुता ने, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले सर्जरी की, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मीट कंज्यूम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो हमारी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और चरका ने, जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, उन्होंने तो ये तक बोला हुआ है कि मीट से बेटर कोई फूड नहीं है अगर तुम्हें मसल ग्रोथ करनी है, अगर तुम्हें मसल बढ़ानी है अपनी, तो मीट से बेटर कोई फूड नहीं है। और 2000 साल बाद आज लोग सोचते हैं कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। बट आई लव दाल, दाल के खिलाफ कोई हेट नहीं है। अब 5000 साल पहले इंडस वैली में चलते हैं, जो हम सब की सिविलाइजेशन थी, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो वहीं से ही आए हैं। और वहाँ हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं कि ये बोलना कि हमारे पूर्वज वेजिटेरियन थे बहुत मुश्किल है, एक्चुअल में गलत है। तो कुछ साल पहले एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इंडस वैली के एरियाज़ में, स्पेशली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो एरियाज़ हैं इनमें। और वहाँ जो इंडस वैली के लोग पॉटरी यूज़ करते थे, बर्तन यूज़ करते थे, उनको एनालाइज़ किया और उनमें हमको मीट के रिमेन्स मिले, अलग अलग मीट के। और इतने ज़्यादा रिमेन्स मिले कि उससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो नॉन वेजिटेरियन थे। अब अगर अगली बार कोई बोले ऐसा नहीं था, तो उसे ये वीडियो दिखाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब उस टाइम में चलते हैं जब 4 वेद लिखे गए। तो हिंदुज़्म का सबसे पुराना टेक्स्ट ऋग्वेद है और उसमें बार बार मीट कंजम्पशन मेंशन्ड है। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। पर इसके साथ साथ हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिले हैं उसी टाइम के, मतलब हस्तिनापुर से, कुरुक्षेत्र से, इन सब जगहों से हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं मीट कंजम्पशन के। पर मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो वेजिटेरियनिज्म के खिलाफ नहीं है, ये इंडियन डाइट की हिस्ट्री के बारे में है। और इंडिया में वेजिटेरियनिज्म इसलिए इंक्रीज़ हुआ क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे लंबी एग्रीकल्चर स्ट्रिप थी। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो रिलीजियस के साथ साथ एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिकल रीज़न भी था कि हम लोग वेजिटेरियन बन पाए। और ऐसी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि कश्मीरी ब्राह्मण्स, वो लोग पहाड़ों पे रहते थे, तो उनको मीट कंज्यूम करना ही था इतनी ठंड में। ऐसे ही बंगाल में भी और साउथ इंडिया में भी, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर इतना अवेलेबल नहीं था। तो देखा जाए तो काफ़ी लॉजिकल है, जहाँ पॉसिबिलिटी थी वेजिटेरियन रहने की, वहाँ लोग वेजिटेरियन ज़्यादा थे। और जहाँ नहीं थी वहाँ कम थे, जो आज भी है। आज भी जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है वहाँ वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। तो इस सारी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि इंडिया में डाइवर्स डाइट थी, अलग अलग तरह के वेजिटेरियन लोग भी रहते थे, नॉन वेजिटेरियन लोग भी रहते थे, कुछ ऐसे थे जो कि कभी कभी नॉन वेज खाते थे। पर ये बोलना कि हमारे एंसेस्टर्स वेजिटेरियन थे गलत है, बिकॉज तुम किस एंसेस्टर की बात कर रहे हो? 100 साल पहले, 1000 साल पहले या फिर 5000 साल पहले? और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि हमारे एंसेस्टर्स वेजिटेरियन थे, जबकि हमारे पास प्रूफ है कि हमारे एंसेस्टर्स काफ़ी सारे नॉन वेजिटेरियन थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियनिज्म नहीं था। अहिंसा की जो मूवमेंट थी उसने वेजिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। पर वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट में जो एंसेस्टर्स वाली जो आर्ग्यूमेंट है कि हमारे पूर्वज तो वेजिटेरियन थे, वो गलत है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल रीज़न है, स्पिरिचुअल रीज़न है, तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। पर किसी को ये बोलना कि तू नॉन वेज क्यों खा रहा है, हमारे पूर्वज तो वेजिटेरियन थे, वो गलत है। उसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो वो सब्जेक्टिव है। पर हमारे एंसेस्टर्स सब वेजिटेरियन नहीं थे।